हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपर इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको अल्फ़ाबेट की जो एक क्लास हम लेकर चले थे, उसमें 2 क्लासें हुई थी, 2 या 3 क्लासें हुई थी। उसके आगे अल्फ़ाबेट में कुछ क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला की क्लास होती है ना, उसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया भी था कि मतलब ये कैसे क्या होता है। हमने ए टू जेड तक के अक्षर की कोडिंग बताई थी, कैसे कोडिंग में क्या यूज किया जाता है। देखो फिर से एक बार हम बेसिक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का। देखो हमने आपको बताया था कि ए से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। देखो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये आपकी T20 पे आता है। 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला, अब देखो बैकवर्ड भी आपकी कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बाएं से दिया है, लेकिन इसमें बाएं दाएं का यूज है नहीं, है ना। कोई बात नहीं, चलो अगले वाले क्वेश्चन बता देंगे। देखो जब दाएं से दिया होता है, ये आपका बायां होता है। ठीक है, ये आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है। ठीक है, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। ये पक्ष दायां होता है, ये वाला बायां होता है। हमने आपको बताया था जब बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे तो जो हमारा बायां हाथ होगा वही बायां होगा, जो दायां हाथ होगा वही दायां होगा। वही ये वाला पक्ष जो होगा आपका दायां होगा, ये बायां होगा। ठीक इस तरीके से हम लोग, चाहे हम बोर्ड पे देखो या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, पेपर में हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे, तब भी वही चीज यूज होगी कि ये आपका दायां रहेगा, ये आपका बायां रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर। ठीक है, बाएं से 19वें अक्षर, ये बायां है, बाएं से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर पे आपका यस आता है, ये आपका हो जाएगा 19वें अक्षर पे यस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। देखो ये 19वां अक्षर है। ठीक है, इस 19वें अक्षर के बाएं, ठीक है, के बाएं लिखा है ना। देखो क्वेश्चन में साफ साफ देखो कि 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, मतलब बाएं आपका इस साइड है, इस साइड से चलेंगे तो बाएं इधर हो गया। अब दाहिनी साइड चलना होगा तो उस साइड चलेंगे। तो जब बाएं बाएं है लिखा आपका है 11वां, 19वें अक्षर के 11वें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या कह रहा है कि 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। ठीक है, देखो फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या कह रहा है, 11वां अक्षर, ये आपका 8 होगा यार, 11वां अक्षर। समझ गए आप लोग, आई होप सब लोग समझ। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 8। ये तो आपका बेसिक हो गया। ठीक है, हमने आपको बेसिक से इसलिए समझाया कि आप समझ सकें अच्छे से कि होता क्या है लिस्ट है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी ट्रिक लगाना, मतलब हमें नहीं ये करना है, ठीक, हमें नहीं करना सपोज है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये तो नंबरिंग तो याद होनी चाहिए, इसको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें नहीं लिखना उसके लिए क्या करना है। देखो क्या कह रहा है, हमने एक चीज़ और भी बताई थी आपको। देखो हमने बताया था कि जब राइट राइट होंगे, ठीक, राइट राइट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो माइनस कर लेंगे, जब लेफ्ट राइट होगा तो प्लस कर लेंगे, या राइट प्लस प्लस लेफ्ट होगा, प्लस नहीं मतलब लेफ्ट होगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे। ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। देखो ये जब राइट राइट दोनों आएंगे, मतलब राइट आएगा कहाँ पे, देखिए ये बायां लिखा है, ये बायां लिखा है, 2 आ गए, मतलब लेफ्ट लेफ्ट 2 आ गए। ठीक है, समझ रहे हो, दो लेफ्ट लेफ्ट आ गए तो माइनस कर लेंगे, या यहीं पर राइट राइट 2 आ जाते हैं तो माइनस कर लेते हैं। अगर एक प्लस यहाँ पे एक बायां एक यहाँ पे दायां आ गया तो हम लोग प्लस कर लेंगे। इस तरीके से करना होता है। यहाँ पे अगर एक बायां या मतलब एक बायां यहाँ पे दायां या बायां आ गया तो हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, बस यही फार्मूला। अगर नहीं हमें इसको लिखना है तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक, अब देखो इसको अगर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक आपकी है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, आई होप सब लोग समझ रहे हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 19, ठीक है, देखो यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट उसके आगे फिर लेफ्ट लिखा है। ठीक, आप समझ रहे होंगे ना, यहाँ पे बायां लिखा और यहाँ पे देखो यहाँ पर भी बायां लिखा है। ठीक है, बायां बायां, तो बायां बायां दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो जाएंगे तो 19 माइनस 11 कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। ठीक है, 19 माइनस 8, यहाँ से मतलब जो है 19 माइनस 8 हो जाएगा। तो 8वां अक्षर बाएं से, अब देखेंगे कहाँ से 8 जो आएगा आपका, कहाँ से देखें, जो आपका सबसे पहला वर्ड लिखा होगा वहीं से देखेंगे, मतलब जो है जो 8वां अक्षर होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8वां अक्षर आपका ये बचाएगा। ठीक है,
अब अगर सपोज दैट यहाँ पे आपका दायां दिया होता, ठीक, अगर सपोज दैट इसमें नहीं दिया है, लेकिन अगर बायां दायां दिया होता, यहाँ पे दायां दिया होता, तो हम लोग क्या करते, देखो दायां अगर दिया होता तो हम लोग क्या करते, देखो ये यहाँ से 8 आया था, ठीक, निकल के ये 8 आया था, अगर दायां यहाँ से दाएं से स्टार्टिंग की होती तो हम लोग 27 से -8 करते, तब जाके लिखते क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अभी हम यहाँ नहीं दिया, अगले क्वेश्चन में दिया होगा तो हम बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर सपोज दैट ये करना होता तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ गए होंगे ना हम लोग, क्योंकि हमने इसको बेसिक से बताया, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक बताया। इसी तरीके से हम पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझने प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देखना पड़ेगा कैसे करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग पहले बेसिक से एक बार समझ लेते हैं इसको, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे बेसिक से, देखो ए लिखा, बी लिखा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है, ठीक है। ये होगा 24, ये होगा 25 26। देखो हम फास्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है इसीलिए, लेकिन लिखना जरूरी, समझाने के लिए आपके लिए ये लिखना जरूरी। इसमें देखो दाएं, यहाँ पे दाएं दिया है तो हमें इसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखो ये आपका बायां हुआ, यहाँ पे ये आपका दायां हुआ। अब बोलते हैं क्या है, दाएं को बोलते हैं आपका राइट, ठीक है, इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, लेफ्ट बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के, दाएं से 5वें अक्षर के, अब देखो दाएं से 5वें अक्षर के, अब 5वां अक्षर आपका देखो ये है, दाएं से, सॉरी दाएं से कह रहा है, दाएं से 5वें अक्षर के 1 2 3 4 5 5, मतलब ये वाला आपका हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, अब देखो 5वां अक्षर, इसके बाएं क्या कह रहा है कि 11वां अक्षर क्या होगा। अब इसके आगे 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपका ये आएगा के वाला, समझ रहे हो आप लोग, ये आपका के वाला आएगा। अब ऐसे देखो आप निकाल तो लिया, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग, निकाल लिया आपने, ये वाला आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में क्या इतना करोगे, इतना नहीं करना होता, क्योंकि एग्जाम में इतना करेंगे तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। हम आपको समझाने के पर्पज से इतना टाइम लगा रहे हैं क्योंकि आपको समझाना इसीलिए, लेकिन अगर एग्जाम में करना तो इसको मात्र 5 सेकंड के अंदर ही करना होगा। 5 सेकंड भी ज़्यादा बता रहे हैं, 2-3 सेकंड में कर सकते हो इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं इसमें, लेकिन समझाने के पर्पज से हमको इसको बता रहे आराम से, अच्छे से समझा रहे कैसे क्या करना होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने आपको जो अभी ट्रिक बताई थी, ट्रिक हमने आपको बताई थी कि दाएं से, मतलब राइट दिया है इसमें, एक दिया है आपका लेफ्ट, और लेफ्ट राइट जब दिया होता तो हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग, हमने बताया आपको। तो इसमें क्या कह रहा है, 5 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है 11 दिया है, ठीक है, 5 और 11 हो जाएगा आपका 16। और क्वेश्चन में यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, ये दाएं से स्टार्ट हो रहा है, वो पहले वाला क्वेश्चन था बाएं से स्टार्ट हो रहा है। जब भी क्वेश्चन दाएं से स्टार्ट होगा तो जो यहाँ पे नंबर निकल के आएगा 16, ये आपके दाएं से होगा इसका नंबर। अगर हमें ये नंबरिंग इस साइड से याद है, ठीक, अगर अपोजिट याद तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपोजिट नहीं याद होती है जनरली, अपोजिट यहाँ तक नहीं याद होती, तो इसलिए हमें जो अगर दाएं से बाएं से निकालना है तो बाएं से निकालने के लिए क्या करेंगे, बाएं से निकालने के लिए ये जो 16 है, 16 जो आया है आपका, ये दाएं से निकल के आएगा। लेकिन जब हम लोग ये ट्रिक लगाएंगे तो 27 से माइनस कर लेंगे, 27, क्योंकि हमें जनरली बाएं से दाएं की तरफ याद होता है, लेकिन दाहिने से बाएं की तरफ नहीं याद होता जल्दी। तो हम लोग बाएं से निकालने के लिए इससे माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है। 11वां अक्षर आप बाएं से निकाल लीजिए, 11वां अक्षर आपका के पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। हमें यहाँ दाएं से नहीं निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा जरूर दाएं से है, ठीक है, क्वेश्चन में दाएं से जरूर पूछा है, लेकिन हमें निकालने के लिए इस साइड से 27 से माइनस कर लेंगे 16, तो 11वां अक्षर, ये बाएं से 11वां अक्षर आपका
के आ जाएगा। आई होप सब लोग समझिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो जब भी यहाँ पे दाया दिया होगा, बाया दिया होगा तो कुछ नहीं, जो दिया था उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी दाया से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग दाएं से होगी, अगला वाला चाहे जो कुछ दिया उससे नहीं मतलब, जब स्टार्टिंग दाएं से होगी तब हम लोग ये ट्रिक लगा लेंगे। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, यहाँ से ये कुछ नहीं इसमें होता। अब 1 या 2 3 सेकंड में नहीं कर सकते हो, सिंपल से कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखो हमने आपको ट्रिक बताई, बेसिक ही बताया, लेकिन इसमें आपको हम बेसिक नहीं बताने वाले, इसमें डायरेक्ट करेंगे। देखो करेंगे क्या, क्या कह रहा बाएं मतलब लेफ्ट दिया है, उसके बाद फिर क्या दे रखा, राइट दिया है। तो इस जब लेफ्ट राइट दिया होता है तो हम लोग प्लस कर लेते हैं जनरली। हमने क्या बताया था अभी, 10 यहाँ पे दिया, 9 यहाँ दिया, या आपका 10 और 9 या हो जाएगा 19, ठीक, इसको ऐड कर लेंगे 19 हो जाएगा। अब 19 आपके स्टार्टिंग में बाएं दिया है, तो बाएं से 19 वर्ड जो आपका होगा, इसमें देखो हमने आपको बताया सिर्फ दाएं से स्टार्टिंग जब होगी तभी करेंगे 27 से माइनस, वरना 27 से माइनस नहीं करेंगे। अब देखो इसमें प्लस माइनस दे रखा, मतलब राइट दे रखा, लेफ्ट दे रखा। अब 19 वर्ड जो आता है आपका वो यस होता है। हमने आपको बताया कि याद करना कैसे, क्या याद करना हम बता चुके आपको, तो आपको ये याद होगा A to Z तक की वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग। तो ये 19 वर्ड जो आता है वो यस आता है, 19 यस आएगा आपका। तो ये वाला सिंपल सा आंसर होगा, ठीक। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर क्या होगा आपका। देखो छठा अक्षर क्या होगा, अब हमने आप देखो इसमें भी आपको ट्रिक बताएंगे हम, शॉर्ट ट्रिक बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक का मतलब फिर A to Z तक नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब हम ऐसे आपको बताते हैं कि बाएं से, ठीक है, बाएं से मतलब एक बार बायां दिया मतलब लेफ्ट दे रखा आपका है, उसके बाद फिर राइट दे रखा। जब दोनों चीज प्रेजेंट होती हैं लेफ्ट राइट, तो हम लोग प्लस कर लेते हैं। और प्लस करने के मतलब 18 आपका होगा, उसके बाद फिर क्या देखा, छठा प्लस 6 हो जाएगा, तो 18 6 24 हो जाएगा। स्टार्टिंग आपकी बाएं से है तो मतलब 24वां अक्षर आपका एक्स हो जाएगा, यही आपका फाइनल। अब देखो लेफ्ट राइट दे रखा है, लेफ्ट मतलब यहाँ बाएं से दे रखा, उसके बाद राइट दे रखा, दाएं से दे रखा। इसी तरीके से हम लोग 18 + 6 = 24 नंबर आपका आता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा एक्स, ठीक। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर से, बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखो कह रहा है कि एक बार दायां, देखो एक बार बायां आया है, यहाँ पे रेड कलर से आपको बताते हैं, ये आपका देखो बाईं ओर आया है, उसके बाद दाईं ओर आया, मतलब एक बार आपका हो जाएगा लेफ्ट, उसके बाद फिर राइट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 20 दे रखा है, प्लस उसके बाद 5 दे रखा है, 25 आपका आ जाएगा। और 25 जो दे रखा बाईं साइड से 25 आपका हो जाएगा वाई, ठीक है। वाई वर्ड आपका ये हो जाएगा बाईं ओर से, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, बहुत प्यारा सा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, ये आपका होगा वाई, क्योंकि 20 + 5 25 हो जाएगा, 25 नंबर पे आपका वाई आता है। A to Z की नंबरिंग बिल्कुल जबान पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि अब जब नंबरिंग रटी होगी तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखो आई आपका 99 नंबर पे आता है, ठीक है, आई 9 नंबर पे आता है, और बाएं से दाहिने की तरफ है, ठीक है। तो दाएं से ये कह रहा है कि आई के दाएं 7वां अक्षर, ठीक है। तो इसके दाएं मतलब इसके आगे होगा, तो इसमें जोड़ेंगे आप कितना, 7 जोड़ देंगे, 9 7 16 नंबर पे आपका आएगा पी मतलब ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, आई होता है 9 नंबर पे, उसमें जब 7 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, यानी 9 ये जो है पी आपका आएगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।